जी। हाँ सर, ये स्टोकास्टिक्स में सर, हाँ हाँ। इसमें सर तो पी और एक स्मॉल एफ में, इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है समझ में। एक तो आप माइक के पास आकर थोड़ा जोर से बोलो, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही, जोर से थोड़ा बोलो। और कॉन्फिडेंटली बोल बोलो। रहा हूँ। आप ऐसा लगता है डर डर के पूछ रहे हो। आप माइक पास है, कॉन्फिडेंटली पूछो जो भी पूछना है। डाउट क्लास में डाउट पूछने का है, आराम से पूछो आप जो पूछना है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एफ और पी में क्या डिफरेंस है सर, पी एफ नहीं समझ में आ रहा है स्टोकास्टिक्स से। स्टोकेस्टिक में एफ और पी। हाँ जी। कौन सा एफ? एफ ये सर ये है नहीं क्या, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग स्टेट जे टू फर्स्ट टाइम फ्रॉम स्टेट आई एग्जैक्टली वन स्टेप। अच्छा, तो इसकी जी बात कर रहे हो आप। जी जी। तुम कोई क्वेश्चन बताओ, बेटर है। कोई क्वेश्चन है ऐसा जहां निकालना हो? हाँ आपने ही सर निकाल रखा है, बट उसमें क्या हुआ कि पीआई तो मैंने आ गया समझ में, आपने बताया हुआ है। अच्छा, तुम तो इसकी सर बात करो। एक है पी आई जे, एक है एफ आई जे, इसकी बात कर रहे हो? जी 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 सर। अरे तो इसका मतलब है भाई, पी आई मतलब होता है कि जस्ट आई से जे पहुंचना है वन स्टेप में। यहाँ हाँ ये है कि बीच में कितनी बार भी आ सकता है। तो इसके एक क्वेश्चन से समझ लो ना इसको। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। अब इसको जी किसी जी क्वेश्चन, सर, कोई मैं बोल क्वेश्चन। दूँ एक हाँ, क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताओ, टीपीएम बताओ। ये क्या हाँ है? सर हाँ। लिख, लिखो सर, रो केयर उसमें लिखना 1/2, हम्म 1/2, हम्म 0 0। 4 है, अच्छा तो हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 0 ठीक है। सेकंड रो में लिखिए सर 1/2, हाँ। 1/4, हम्म 1/4 और हम्म 0। ठीक है। थर्ड रो में 0 0, 1/4, 3/4, हम्म 0 0 1। और फाइंड करना है सर PII इन टू स्टेप, क्या फाइन करना है? पी। P11 2 स्टेप। हाँ, तो ये बताओ ना, देखो। तो आपको चाहिए। और एक फाइंड करना है सर F11 2 स्टेप। हाँ, सो मतलब ये पूछ रहे हो आप। तो पहले मैं दो चीज निकालो, P11 निकालो क्या है, और P11 2 निकालो। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब वन है, ठीक है ना। और एक है नहीं सर आप F11। हाँ हाँ, मैं टू समझ गया, स्टेप आप लिखा। इसकी बात कर रहे हो ना। जी जी। आप चाह रहे हो कि ये क्या है, आपको ये जानना है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज ये करा रखा है। हाँ लेकिन मैं जी साथ जी। में बोल रहा हूँ, चलो ये भी बताओ। तो मैं चार ऑप्शन दे दे रहा हूँ। तो मुझे बताओ इसका क्या क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी। तो आपको खुद ही जी समझ आ जी। जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये चारों चीजें निकालो, तो आपको खुद डिफरेंस समझ आ हाँ तो जाएगा। सर इसका सबसे पहले मैंने डायग्राम बना लिया। हाँ, डायग्राम बनाओ। सो लाइक 1 2, चलो यहाँ 3, या एक लाइन में बना सकते हो। लाइन में बना दो। जी जी। सो हाँ लाइन एक में बना दो या। एक लाइन में बना लो तो आप इसको 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, जी। यहाँ जैसे है वन टू 1 से 1 में थ्री जाने में 1/2। 1 2 3 4। हाँ, तो 1 से 1 जाने का लूप है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। हाँ, जी जी। 1 से 2 1 से 2 जा सकते हैं, 1/2। 1/2। फिर 2 से 1 पे आ सकते हैं, 1/2। 1/2। 2 से 2 जी पे जा जी। सकते हैं। 3/4। नहीं, 1/4, 2 से 2। 1/4। जी टू जी, से 2 थ्री से 3 पे। जाएंगे, ये भी 1/4। ठीक। जी अब थ्री से जी आओ, सर। 3 से आ सकते हैं 3 पे। 1/4। और 3 से 4 पे जाना है तो 3/4। 3/4। और 4 से। 4 से 3 है 1। हाँ, अब समझो, अब मैं ये बोल रहा हूँ हमें ये चारों चीजें निकालना है। तब बताओ, ओके। 1 से 1 जाना है एक स्टेप में, इसकी क्या जी प्रोबेबिलिटी जी है? सर, ये लूप हो जाएगा, फर्स्ट ही बैठ जाएगा। सो वन वन से बाई टू आ वन जाना जाएगा। है एक स्टेप में, तो ये 1/2 है। अब जी जी। इसमें ये है F11। ये कितना होगा, 1 से 1 जाना एक स्टेप में। बट 1 से जी निकलने के बाद 1 पे पहली बार आएगा एक स्टेप में। तो ये भी 1/2 ही होगा, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक। डिफरेंस कहाँ ये आएगा? ये ये डेफिनेशन बता दीजिए सर दोबारा, जो उनसे एफ निकाला है आपने, क्या बोला हाँ, है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो मैं लिख देता हूँ। PIJ का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग रीचिंग टू स्टेट स्टेट जे J फ्रॉम स्टेट स्टेट। I इन वन स्टेप। ठीक। जी जी। ये है। अच्छा, FIJ का क्या मतलब है? तो FIJ का मतलब है प्रोबेबिलिटी। एफ का यहाँ मतलब फर्स्ट टाइम है ना।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग, तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। या जैसे मैं यहाँ लिखता, एक काम को डायरेक्टली एन के टर्म में लिख देता हूँ, तो उससे तुम रिलेट कर पाओगे। हाँ, इन जी एन स्टेप, ठीक, और जी एन को 1 रख दोगे तो वही आ जाएगा। एन के टर्म में लिख देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग स्टेट जे फ्रॉम स्टेट, अच्छा, रीचिंग स्टेट जे फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लिविंग स्टेट आई। ये बस डिफरेंस है। इसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्रेंस प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहां जो होता है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्रेंस। ये समझना क्या है कि जो आप कंफ्यूजन हो रहा है उसमें ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्रेंस, फर्स्ट एवर एंट्रेंस, है ना। एक बार निकल गया तो पहली बार पहुंचेगा जे पे एग्जैक्टली एन स्टेप बाद, आफ्टर एन स्टेप, है ना, आफ्टर लिविंग स्टेट आई, है ना, या फ्रॉम स्टेट आई इन एन स्टेप। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस बता देता हूं क्या है। जैसे यहाँ आई से जे जाना है एन स्टेप में, तो हो सकता है जी उस बीच में वो कई बार जे पे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे आई से जे आएगा एन स्टेप में, तो आई से अगर निकल गया ना तो जे पे एग्जैक्टली एन स्टेप बाद ही आएगा, उस बीच में नहीं आ सकता। यहाँ डिफरेंस इन दोनों में ये है। इसमें बीच में भी आ सकता है, मान लो 5 स्टेप में आ रहा है आई से जे में, तो हो सकता है कि तीसरा स्टेप दूसरे स्टेप में भी वो जे पे ही रहा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं हो ओ- सकता, ये दोनों का डिफरेंस है। इसमें लूपिंग नहीं हो सकती सर? लूपिंग हो सकती है, लेकिन आई से निकलने के बाद जे पे पहली बार एन स्टेप बाद ही आएगा, उससे पहले एन जे पे नहीं आ सकता। जे पे लूपिंग नहीं होगी, हाँ, जे पे कभी रिपीट नहीं होगा इसमें। इसमें ओके आई से निकल गया तो आई बीच में जे पे कभी नहीं आएगा, बिफोर एन स्टेप, एग्जैक्टली एन स्टेप बाद ही जे पे आएगा। यहां ऐसा हो ओके सकता है कि आई से जे गया, फिर आई आ गया, फिर जे गया, फिर आई आ गया, तो समहाउ उसको एन स्टेप में जे पे पहुंचना है। उस बीच में वो ओके कितनी बार भी जे पे आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे है कि जे पे एग्जैक्टली एन स्टेप बाद आएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर एंट्रेंस इज आफ्टर एन स्टेप, ये है। जैसे यहां समझ लो, ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहां तो एक ही रास्ता है ना, तो पी के लिए भी यही रास्ता यूज होगा, और एक स्टेप के लिए। अब मैं आता हूं P112, ये ध्यान से देखो। अब ओके। इसके लिए रास्ता बताओ मुझे, क्या क्या रास्ता है इसमें, देख के बताओ रास्ता एक क्या तो क्या है। सर, एक तो लूपिंग 2 बार 1 पे ले लेगा ये। हाँ, तो एक रास्ता है 1 से 1, 1 से 1, 2 स्टेप में आ गया, तो ये जी एक जी। रास्ता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरा रास्ता क्या है, 1/2 1/2 1 हो से जाएगा 2, सर। 2 से 1 आएगा, है ना। ओके तो ओके। 2 रास्ता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस कितना, मतलब एक रास्ता ये यूज किया इसने लूप, ठीक, और एक ओके यूज सर। करेगा ये, और ये 2 रास्ता है इसके पास। तो दिस जी जी। और दिस, देयर आर 2 पाथ, तो हाफ इंटू हाफ, तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल कितना, ये कितना इसका आ आया। जाएगा 1/2। हाँ ठीक है। अब ध्यान दो, अब मुझे चाहिए F112, तो हाँ इसका सर, इसके मतलब, भी डायग्राम से बना। हाँ डायग्राम समझो, 1 से निकला और 1 पे आना है एग्जैक्टली आफ्टर 2 स्टेप, ओके। 1 से निकल के 1 पे आना एग्जैक्टली आफ्टर 2 स्टेप। तो बताओ क्या क्या रास्ता इसके पास है। लूपिंग तो ले नहीं सकता सर ये। हाँ, सो 1 से 2 2 पे और 2 जाएगा। से 1, यहाँ एक ही रास्ता है आपके पास, 1 से 2 जाएगा और 2 से 1 आएगा, यही एक रास्ता है। लूप नहीं ले सकता, क्यों ओके नहीं ले सकता, क्योंकि हमें कह रहा है कि 2 स्टेप बाद ही 1 पे आना है। अगर तुम लूप लोगे तो एक स्टेप बाद ही आ गए, तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता है, हाफ इंटू हाफ, तो इसका आंसर है 1/4। ओके। ये हाँ, तो मैंने वहां लूपिंग भी में तो एक समझा रखा स्टेप होगा पे। वीडियो में, तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो में नहीं समझा हाँ रखा हमने वहां पे ये चीज। हाँ, समझा रखी सर, पर वहाँ पे लाइव अच्छी आती है सर। ठीक है, ओके।